हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग इंग्लिश की एकदम बेसिक सी बात करने वाले हैं। सबसे पहला हम लोग जानेंगे कि इंग्लिश होता क्या है और उसका यूज हमें कहाँ कहाँ लाइफ में करने को मिलेगा। दैट मीन्स, मेरा कहने का अर्थ है कि यदि आप किसी कोर्स में हो, दैट मीन्स 11th में हो, 12th में हो, 10th में हो, या फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हैं, कुछ भी आपका है, तो भाई एसएससी, बैंकिंग, सबके लिए जो सबसे मेन चीज जरूरी होती है, सबसे पहला चीज, जिस चैप्टर को पढ़ रहे हो, जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, जिस भाषा को जान रहे हो, उसके बारे में जानकारी होना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नो अबाउट इंग्लिश। सबसे पहले मेरे बच्चे आज जानेंगे ये इंग्लिश होता क्या है। तो देखेंगे जरा, साथ साथ एक बार बोलते चलेंगे तो समझ में ज्यादा आएगा अच्छे से बात। मेरा सबसे पहला सवाल, ये इंग्लिश होता क्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि सर आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो रे बाबू, तो बताओ इंग्लिश होता क्या है। अगर मुझसे पूछे कि इंग्लिश आप पढ़ा रहे हैं, बताइए इंग्लिश के बारे में क्या है, तो मैं बोलूंगा कि भाई ये इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है। क्या बोला, जरा एक बार बोल के बताना। लैंग्वेज है, LANGUAGE लिखा हूँ। राइटिंग मेरा नहीं समझ में आएगा इसलिए मैं बोल देता हूँ LANGUAGE। मैंने बोला इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है। समस्या है कि ये लैंग्वेज आता कहाँ से है। अगर मैं हिंदी की बात करूँ, हिंदी भी अपने आप में एक लैंग्वेज है। फिजिक्स की बात करूँ ना, तो वो लैंग्वेज नहीं है, वो एक सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री की बात करूँ तो वो एक क्या है, सब्जेक्ट है। तो भाई लैंग्वेज मीन्स जो बोलचाल की भाषा में यूज होता है। अब लैंग्वेज क्या होता है सर, तो सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, और सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड लैंग्वेज। दूसरे भाषा में हम बोल सकते हैं द वे विच एक्सप्रेस आवर इमोशंस, our feelings, our ideas is called language। मीन्स लैंग्वेज का मतलब जिसके माध्यम से हम अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को, अपने विचार को प्रकट करते हैं, वो अपने आप में लैंग्वेज कहलाता है। दुनिया में जितना भी भाषा है मेरे भाई, उन भाषाओं की उत्पत्ति होती है साउंड से। दैट मीन्स मेरे मुंह से जैसे ही कुछ आवाज निकल रहा है, आप यदि इसे समझ लेते हैं, वही भाषा का रूप ले लेता है। अरे हाँ या ना। मैंने बोला इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो सर साउंड से होती है। इन साउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब साउंड को दर्शाने के लिए हमें चाहिए होता है कुछ ना कुछ सिंबल। SYMBOL लिख रहा हूं मैं, सिंबल। और इसी सिंबल को मैं दूसरे भाषा में जानता हूं लेटर के नाम से। किस नाम से रे भाई, लेटर के नाम से। दैट मीन्स लेटर क्या होता है, तो सर साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए, साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए जिसका सहारा लेते हैं, वो अपने आप में लेटर कहलाता है। फिर से समझिएगा, मेरे मुंह से जैसे ही कुछ आवाज निकल रहा है, साउंड निकल रहा है ना, तो इसको जिस माध्यम से हम दर्शाएंगे, उस माध्यम को ही क्या कहा गया है, लेटर। दूसरा तरीका, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। मेरे भाई इंग्लिश में ये लेटर की संख्या होती है 26। इंग्लिश में लेटर की संख्या कितनी होती है, 26। अब इन 26 लेटर्स को यदि मैं एक जगह पे लिखता हूं, इस पूरे सिस्टम, पूरे सीरीज को अल्फाबेट के नाम से जानते हैं। अल्फाबेट के नाम से जानते हैं। फिर से बताना, ये जो लेटर है 26, इन 26 लेटर्स को यदि मैं एक जगह पे लिखता हूँ, ALPHAVET लिखा हूँ, ये अल्फाबेट भी अपने आप में भाई 26 होता है। बट सर दोनों में अंतर क्या है। अगर कोई पूछे सर लेटर क्या होता है और अल्फाबेट क्या होता है, तो ध्यान से सुनिएगा आप बाबू रे। लेटर का मतलब ए से जेड तक तो आप जानते हो ना, लेकिन जो ए से जेड तक जो लिखा होता है ना, अगर पूरे सीरीज, पूरे सिस्टम में लिखा गया है, दैट इज कॉल्ड अल्फाबेट। यानी कि अल्फाबेट होता है ABCDEF डॉट 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 डॉट, कहाँ तक रे भाई, जेड तक। इस पूरे सीरीज को हम लोग अल्फाबेट बोलेंगे, और इन 26 में से कोई भी 1 2 4 लिखा हुआ है तो उसे हम लेटर कहेंगे। आज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ सर एल क्या है, तो एल अपने आप में लेटर है। ई क्या है, लेटर है। टी क्या है, लेटर है। डी क्या है, लेटर है। इसे हम अल्फाबेट नहीं बोल सकते हैं मेरे भाई। अल्फाबेट तभी होगा जब वो ए से लेकर जेड तक लिखा होगा। इज माय पॉइंट क्लियर। आगे देखता हूं मैं भाई, ये जो अल्फाबेट होता है ना, ये अल्फाबेट होता है 2 प्रकार का। कितने प्रकार का जी, तो 2 प्रकार का। जब ABCD पूरा लिखते हैं ना, A to Z, तो इसमें से हमें
इसमें 26 लेटर्स जो होता है ना, इसमें दो चीज प्राप्त होता है भाई, एक को बोला जाता है वॉवेल और दूसरे को बोला जाता है कॉन्सोनेंट। क्या लिखा जरा पढ़ के सुनाना एक बार, वॉवेल और दूसरा क्या रे बाबू, कॉन्सोनेंट। इसको सही प्रोनाउंसिएशन वॉवेल्स बोलते हैं और वहां पे ऐसा लगा सकते हैं तो कॉन्सोनेंट्स। मैं बोलूँ वॉवेल की संख्या कितनी होती है सर, 5। कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी होती है सर, 21, यही ना जी। अब ये वॉवेल के अंतर्गत आता क्या क्या है, तो मैंने वॉवेल के अंतर्गत 5 लेटर आता है सर। क्या बोला, देखना सुनना मेरी बातों को, मैंने बोला वॉवेल के अंतर्गत 5 लेटर आता है, वो लेटर है ए, ई, आई, ओ, यू। इन बातों से सभी लोग वाकिफ हैं। मैं बोलूँ रेस्ट ऑफ ए, ई, आई, ओ, यू, मैंने क्या बोला बताना जरा, रेस्ट ऑफ ए, ई, आई, ओ, यू, दैट इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट। रेस्ट ऑफ का मतलब शेष या छोड़कर, ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर जो भी बचा वो अपने आप में कॉन्सोनेंट होता है। कोई दिक्कत रे भाई, एक बार फिर से मेरे को बताना पूरा बात। मैंने आपको बताया ना सर ये इंग्लिश क्या है, अगर कोई भी पूछेंगे इंग्लिश क्या है तो आपके मुंह से आवाज आना चाहिए कि सर इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है। किसी भी लैंग्वेज की, दुनिया का कोई भी भाषा हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, उर्दू हो, इन सभी भाषाओं की उत्पत्ति होती है साउंड से। कौन चीज से रे बाबू, साउंड से। और साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए जिसका सहारा लेते हैं वो अपने आप में क्या होता है, लेटर। लेकिन उससे के बीच में मैंने क्या बताया, सिंबल। सिंबल क्या होता है, मेरे मुंह से आवाज निकली, जिसके माध्यम से आप दर्शाते हैं ना, वो सिंबॉलिक। जो सिंबल होता है ना वही लेटर को रेफर करता है, रिप्रेजेंट करता है। भाई इंग्लिश में लेटर की संख्या कितनी होती है जी, 26। इन 26 लेटर्स को यदि हम एक जगह पे लिखते हैं मेरे भाई तो वो कहलाता है अल्फाबेट। और अल्फाबेट की भी संख्या 26 होती है। दोनों में अंतर बस इतना है कि ए से लेकर जेड तक लिखा रहेगा तब अल्फाबेट, और उनमें से कोई भी 1, 2, 4 है तो उसे हम लेटर कहेंगे। ठीक है जी। अल्फाबेट लिखते हैं तो बाबू इसमें दो चीजें प्राप्त होता है, इसमें से कुछ लेटर को वॉवेल कहा जाता है और कुछ को कॉन्सोनेंट कहा जाता है। क्लियर मामला। अब सबसे मेन चीज है इंग्लिश के ही बारे में कुछ और चीजें सुनिएगा। भाई मैंने बोला इंग्लिश भाषा तो है सर, इतना आपने बता दिया कि ये लैंग्वेज है। अब किस प्रकार का लैंग्वेज है तो मैं बता दूं, इंग्लिश अपने आप में एक इंटरनेशनल या ग्लोबल लैंग्वेज है। इंटरनेशनल या ग्लोबल, दैट मीन्स इंग्लिश का प्रयोग पूरे वर्ल्ड में किया जाता है, पूरे संसार में किया जाता है मेरे भाई। ठीक है ना जी, कोई दिक्कत। अच्छा दूसरी बात, कोई पूछेगा इंग्लिश आया कहाँ से, तो मोस्टली बच्चे का जवाब होगा आप लोग में से कि सर ये इंग्लैंड से आया, लेकिन वो गलत है भाई। इंग्लिश जो है ना वो जर्मनी से आया है। कब आया, कैसे आया, समझेंगे जरा से इसकी कहानी को। मैंने बोला इंग्लिश जो आया है वो जर्मनी से आया है। कब आया सर, तो 449 को। मैं एडी लगा लेता हूँ। 449 ईस्वी से इंग्लिश की शुरुआत होती है ना भाई। 449 ईस्वी से अंग्रेजी की शुरुआत होती है। जर्मनी के कुछ लोग, उनका मैं नाम बता देता हूं, एंग्लो सैक्सन्स और ज्यूट्स। एंग्लो सैक्सन्स एंड ज्यूट्स, ये लोग बाबूरे जर्मनी के ट्राइब्स थे। एंग्लो सैक्सन्स ज्यूट्स, ये लोग जर्मनी के ट्राइब्स थे। कहाँ के जी, जर्मनी के ट्राइब्स थे। ट्राइब्स में जनजातियां होते हैं। इन लोगों ने मिलकर के 449 को यानी 449 ईस्वी को इंग्लैंड पे, सॉरी जो ब्रिटेन पहले कहलाता था ग्रेट ब्रिटेन, उस पे ये लोग अटैक करते हैं। कब करते हैं, 449 ईस्वी को। 449 ईस्वी में जर्मनी के एंग्लो सैक्सन्स ज्यूट, ये लोग ट्राइब्स थे, जनजातियां थे। इन लोगों ने मिलकर ब्रिटेन पे अटैक किया था और वहीं से अंग्रेजी की शुरुआत होती। इन लोगों ने मिलकर के जो भाषा बोलते थे ना बाबू, वही भाषा डेवलप होकर के पहले एंग्लिश बना, एंग्लिश से इंग्लिश हुआ था। ठीक है, उसकी हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। खैर उतना ज्यादा डिटेल्स आपको नहीं पढ़ना है लिटरेचर, बट जो कुछ बेसिक चीजें हैं वो जानना चाहिए कि भाई इंग्लिश कहाँ से आया, तो जर्मनी से आया। किन लोगों ने लेकर आया, एंग्लो सैक्सन्स ज्यूट। एंग्लो सैक्सन्स ज्यूट कब लाए भाई, तो 449 से। मैं आपको बता दूं ये जो 449 है ना, 449 ईस्वी को आया। कब आया जी, तो ये लोग 449 ईस्वी को अटैक किया था। 449 समझेंगे, एडी 449 को ये लोग अटैक किया था। अटैक या इन्वेडेड, अटैक या क्या बोला रे भाई, इन्वेडेड किए थे। इन्वेडेड बोल सकते हो, INVADED, मतलब होता है हमला करना। इन लोगों ने मिलकर हमला किया था। कहाँ रे बाबू, कहाँ किया था, तो ब्रिटेन पे।
इतना ही रहने दो बॉक्स में। मैंने बोला इंग्लिश अपने आप में लैंग्वेज है। कहाँ से आया? जर्मनी से आया। कब आया? 449 को अटैक किया था कहाँ? ब्रिटेन पे। कौन लोगों ने? तो एंग्लो सैक्सन ज्यूट, इन लोगों ने मिलकर किया था। ठीक है भाई। अब जरा सा इंटरेस्टिंग बात बाबू रे, ये जो 449 से लेकर के इसकी फेजेज, में इंग्लिश की फेजेज या पीरियड्स की बात करूं मैं, PERIODS या फेजेज, फेजेज ऑफ इंग्लिश की यदि मैं बात करूं तो मेरे भाई ये जो इंग्लिश की फेजेज रहा है, पीरियड्स रहा है, नंबर 1 पे मैं लिख दिया ओल्ड इंग्लिश। समझते चलिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट बताने जा रहा हूँ, एग्जाम में पूछता भी है। ओल्ड इंग्लिश का जो टाइमिंग रहा है रे बुआ, वो 449 से, मैं एडी लगा लूं पहले, 449 से लेकर के 1066 ईस्वी तक जो रहा है वो कहलाया है ओल्ड इंग्लिश। फिर रे बाबू दूसरा पे है मिडिल इंग्लिश। ये जो मिडिल इंग्लिश का फेज रहा है मेरे भाई, वो रहा है 1150 से लेकर 1066 तक, सॉरी 1150 से लेकर 1500 तक। अब जो एक और है मॉडर्न इंग्लिश, वो कब से कब तक रहा रे बाबू? ये मॉडर्न इंग्लिश का फेज पहले समझ लीजिए, फिर मैं पूरा डिटेल्स करता हूं। ये जो मॉडर्न इंग्लिश है ना, ये मैं बता दूं आपको कि 1500 ईस्वी से लेकर के टिल नाउ, टिल नाउ बोले तो अभी तक, अभी जो अंग्रेजी चल रहा है ना, वो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, वो पढ़ते हैं मॉडर्न इंग्लिश। ठीक है, फिर से एक बार, ओल्ड इंग्लिश का टाइमिंग कब से कब तक है? तो 449 से लेकर के कब तक रे बाबू? तो 1066 तक। मिडिल इंग्लिश का पीरियड कब से कब तक रहा है, बताना एक बार। तो भाई मिडिल इंग्लिश का जो पीरियड रहा है वो 1150 से लेकर के 1500 ईस्वी तक। फिर 1500 के बाद जो है उसे मॉडर्न इंग्लिश कहा जाता है। सवाल उठता है कि सर ये 1066 से 1150 बीच में 86 वर्ष कहाँ चला गया, 84 वर्ष कहाँ चला गया? तो मैं बता दूं, 1066 ईस्वी में ब्रिटेन पे फ्रांस के लोग अटैक करते हैं, तो उस समय 84 वर्ष वो राज करता है वहां। उस समय जो वहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज था ब्रिटेन का, वो फ्रेंच भाषा कर दिया गया था, इसलिए इंग्लिश का प्रकोप कम हो गया था। तो यहाँ पे वो काउंटिंग नहीं किया गया। हालांकि जब लिटरेचर पढ़ेंगे तो उसमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश में पूरा डिटेल्स पढ़ाना है, कौन सा टाइम पे किनका एजेज रहा है। एजेज बहुत सारा, एलिजाबेथन एजेज कहा गया, पोप एज कहा गया, ये सब पढ़ने को है। ठीक है, यहाँ तक में कोई कष्ट? एक बार फिर से बताना, मैंने बोला इंग्लिश लैंग्वेज है। सर कहाँ से आया? ये जर्मनी से आया है इंग्लिश। कौन लोगों ने लेकर आया? एंग्लो सैक्सन ज्यूट, इन लोगों ने लाया है। कब आया सर? 449 को अटैक करने या इन्वेडेड करने के पश्चात। कहाँ अटैक किया है? तो ब्रिटेन पे किया है। ओल्ड इंग्लिश कब से कब तक सर? तो 449 से लेकर 1066 तक। मिडिल इंग्लिश कब से कब तक रहा, यानी पीरियड मिडिल इंग्लिश का कब से कब है? तो बताना, 1150 से लेकर 1500 के बीच। मॉडर्न इंग्लिश 1500 के बाद अभी तक। कुछ क्वेश्चंस देखिए एग्जाम में कैसे पूछता है भाई, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, पूछ रहा है ना। द खालिस्तान इंग्लिश पीरियड इज जनरली कंसीडर किया जाता है इंग्लिश पीरियड फ्रॉम टू बी फ्रॉम एडी 1150 टू 1500। 1150 से लेकर 1500 के बीच में इंग्लिश का कौन सा पीरियड कंसीडर किया जाता है? बोले तो माना जाता है, समझा जाता है। तो बताइए, अभी मैंने बताया था मिडिल इंग्लिश, है ना भाई। ओल्ड इंग्लिश का जरा बताना मेरे को टाइमिंग। तो 449 ईस्वी से लेकर के 1066 तक। मॉडर्न इंग्लिश मैंने क्या बताया? 1500 से लेकर अभी तक। हालांकि पोस्ट मॉडर्न की मैं बात करूं तो ये 1650 से कहीं कहीं 1800 मिलता है, बाकी ये जो है इसके बाद का पोस्ट मॉडर्न कहलाता है। ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2024 का, बिहार बोर्ड में पूछा है। कोई जरूरी नहीं, बिहार बोर्ड 12th का एग्जाम में पूछा हुआ है रे भाई। एंग्लो सेक्शंस, ये जो एंग्लो सेक्शंस है, इन्वाडेड मीन्स अटैक करना, इन एडी 449। भाई 449 ईस्वी में एंग्लो सेक्शंस ने कहाँ अटैक किया था? तो मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, ब्रिटेन पे किया था। कहाँ रे बाबू? ब्रिटेन पे। अभी देखो मैंने लिखा भी था, अटैक किया था। अच्छा, यहाँ पे ब्रिटेन में लिखकर मिटा दिया था मैंने, BRITAIN। बाबू रे ब्रिटेन पे अटैक किया था। कहाँ जी बाबू? ब्रिटेन पे अटैक किया था। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? ये इंग्लिश के बारे में था, कुछ बेसिक चीज। लास्ट टाइम देख लो एक बार, मैंने बताया इंग्लिश क्या है, तो आप बोलोगे सर इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है।
क्लियर मामला। सर कहाँ से लैंग्वेज उत्पन्न होता है? दुनिया की कोई भी भाषा की उत्पत्ति साउंड से होती है, यही ना। इन साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें चाहिए सिंबल। इसी सिंबल का नाम मैंने क्या दिया? लेटर। सर इंग्लिश में लेटर की संख्या कितनी होती है? 26। इन 26 लेटर्स को यदि एक जगह पे लिखते हैं, इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं रे भाई? अल्फाबेट बोलते हैं। क्लियर मामला ना। और अल्फाबेट की संख्या भी सर 26 होती है। इन 26 अल्फाबेट को दो भागों में बांटा जाता है। इसमें से कुछ लेटर को वॉवेल्स और कुछ लेटर को कॉन्सोनेंट कहा जाता। वॉवेल की संख्या 5 है। AEIOU को वॉवेल कहते हैं। मेरा सवाल आपसे, इसी 5 को वॉवेल क्यों कहे? सुनिएगा, इन 5 लेटर्स की साउंड, उच्चारण डायरेक्ट वोकल कॉर्ड से होता है। मनुष्य के शरीर में यहाँ पे वोकल कॉर्ड होता है, यानी 5 लेटर जब आप बोलेंगे ना, तो यहाँ से इसकी साउंड होगा, जैसे AEIOU। इन 5 लेटर्स के अलावा कोई भी लेटर आप बोलेंगे तो आपका ओठ, दांत, जीभ उसमें जरूर टच होगा। आप बोलकर देख लेंगे, VCD ऐसा बोलते हैं ना, तो उसमें हमें ओठ, दांत, जीभ जरूर लग जाता है। बट इन 5 लेटर्स को बोलने में किसी की कोई जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट वोकल कॉर्ड से होता है, इसलिए हम इसे वॉवेल कहते हैं। ठीक है जी, बाकी तो आप समझदार हैं। इंग्लिश कब शुरू हुआ? तो 449 को किन लोगों ने लाया? एंग्लो सैक्सन ज्यूट ने। कहाँ के लोग थे ये लोग? जर्मनी के थे। ठीक है भाई, कब आया? तो 449 अटैक किया कहाँ? ब्रिटेन पे। कोई दिक्कत? आज इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अगले पार्ट बहुत जल्द ही मैं लेकर आऊंगा आप लोग के सामने। तब तक के लिए धन्यवाद।